हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में क्वेश्चन फाइंड आउट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल ऑन द न्यूट्रल एक्सिस। कल हम पढ़े थे पिछले वीडियो में हम एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल के बारे में पढ़े थे। आज मैं पढ़ना न्यूट्रल एक्सिस में। सबसे पहले हम न्यूट्रल एक्सिस समझ लें क्या होता है। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब जैसे आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं, यदि ये ए और बी टू चार्ज प्लेस है, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर प्लेस है और माइनस क्यू चार्ज पॉइंट बी पर प्लेस है। इन दोनों कंडीशन पे हम देखते हैं इनके मिड पॉइंट से ये इनका एक्सिस होता है, जिसको आगे लेकर के आते हैं या उधर लेके जाते हैं एक्सिस होता है। और न्यूट्रल एक्सिस का मतलब इनके मिड पॉइंट से अप कंडीशन में या डाउन कंडीशन में लिया जाए, मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन इनके एक्सियल पोजीशन से जाती है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट से जाती है। तो ऊपर लेट यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट का हमें चार्ज फाइंड करना है। न्यूट्रल एक्सिस मींस पी पॉइंट पर हमें लेट ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इस फिगर को हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। ये डाइपोल कंसिस्ट प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। एट पॉइंट ए इट कंसिस्ट प्लस क्यू चार्ज एंड एट पॉइंट बी इट कंसिस्ट माइनस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। इनके बिटवीन के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को देखिए, यहाँ से बी से ए की डिस्टेंस एक 2l है, ये 2a है। इसमें से डिस्टेंस को एल ही डाल देते हैं, ऊपर वाली लाइन को भी हम एल डाल देंगे। जहाँ पे ए लिखे हैं इसको एल डाल देते हैं और इसको भी एल डाल देते हैं। ये डिस्टेंस एल हो गई। तो मिड पॉइंट होने के कारण 2l टोटल डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस का हाफ पार्ट ओ से बी तक का मींस एल है और हाफ पार्ट ओ से ए तक का ए भी एल है। टोटल 2l है तो हाफ पार्ट एल हाफ पार्ट एल। 2l को 2 से डिवाइड किए, एल एंड एल। अब क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। ये मिड पॉइंट पे हम चलते हैं। देन वी यूज राइट ट्रायंगल। तो हम जानते हैं राइट ट्रायंगल में y पाइथागोरस थ्योरम, इफ we know magnitude of two sides, then we can find third side। y perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square, or hypotenuse is equal to square root of sum of square of two sides। It is the Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम को आप लोग पढ़ चुके होंगे। जैसे ऐसे ले लेते हैं, ये साइड कौन सी हो जाएगी, ओपी साइड, ओपी स्क्वायर प्लस ये साइड क्या हो जाएगी, ओबी स्क्वायर। एक इसके इक्वल हो जाएगी बीपी स्क्वायर की, बीपी स्क्वायर। ये समझ में आ गया। तो ए लाइन हो जाएगी, ओ से बी की डिस्टेंस कितनी है, एल है, और ओ से पी का आर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू बीपी स्क्वायर। और बीपी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख देते हैं। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखना है कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों एक ही है, क्योंकि जब हम टू नंबर्स को सम करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसलिए इसको इधर से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसको राइट करें, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखें, दोनों कंडीशन सेम होती है। तो ये लाइन समझ में आ गया। सेम वही कंडीशन कि जो बीपी की वैल्यू है वही एपी की हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पर भी एल है और परपेंडिकुलर के लिए आर है। Therefore we can say BP equal to AP is equal to root L square plus R square। ये जो वैल्यू है इसको आप लोग अच्छे समझने होंगे। We find it by the using of Pythagoras theorem। Pythagoras theorem के द्वारा इसको हम फाइंड किए हैं। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। इन न्यूट्रल कंडीशन में पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या है, हमें इसको फाइंड करना है कि P पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा।
पोटेंशियल at P due to माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसको V1 इक्वल टू हो जाएगा। पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग जानते हैं जब इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे ही पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल कौन से पॉइंट का लेना है, हमें P पॉइंट का लेना है, डिस्टेंस Vp हो जाएगी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। किसका लेना है, माइनस क्यू का, या हम पहले प्लस क्यू का ले लेते हैं। चलिए प्लस क्यू यहाँ पे पॉइंट पे है तो प्लस क्यू का ले लेते हैं, बाद में माइनस क्यू का लेंगे, या आगे जिसका लेना है उसको ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कौन से पॉइंट का पहले ले। तो हो जाएगा प्लस क्यू मींस क्यू लगा दिए, प्लस क्यू हो गया। डिस्टेंस इनके बिटवीन की क्या है, AP, इट इज डिस्टेंस बिटवीन A टू P। प्लस क्यू ए पॉइंट पे है, ए से AP डिस्टेंस प्लस क्यू के लिए हो जाएगी, AP हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP की वैल्यू को अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया क्या है, L² प्लस R², रूट L² प्लस R²। हम नेक्स्ट लेते हैं पोटेंशियल एट P। पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज कौन से पॉइंट पे है, B प्लस पे, पॉइंट B पर प्लस है। देन V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन BP। अब BP क्या हुआ, इसको देख रहे हैं कि BP इसलिए हुआ कि माइनस क्यू चार्ज B पॉइंट पे प्रेस है। माइनस क्यू चार्ज B पॉइंट पे प्रेस होने के कारण यह डिस्टेंस अपनी P टू B इज BP, therefore we use distance as BP equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन BP की वैल्यू भी वही है जो AP की थी, रूट L² प्लस R², रूट L² प्लस R²। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। सेम इसी तरह की कंडीशन कल के क्वेश्चन में भी थी, जो हम एक्सियल कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे। देन नेट पोटेंशियल, देन नेट पोटेंशियल at point P B V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 और V2 को प्लस क्यों करेंगे, सिंस पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर इट्स फॉलो सिंपल अलजेब्रिक मेथड। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसको सम के लिए हम वेक्टर सम मेथड यूज नहीं करते। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम इसका एडिशन कर सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। एक फॉर्म हो गया, एक ये हो गया। अब V1 और V2 को वैल्यू को पुट कर देते हैं। देन V इक्वल टू हो जाएगा
V1 की वैल्यू यहां से देख लेते हैं। V1 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/L रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 1/4πε0 Q/रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर V1 की वैल्यू हो गई प्लस V2 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 माइनस Q अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह को खाली कर लेते हैं, वाली वैल्यू को पुट कर लिए। अब इसको फाइंड करते हैं आगे। इन दोनों में देखते हैं, Q भी दोनों में है, 1/4πε0 भी है, रूट L स्क्वायर प्लस से हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0। आप इसमें हम Q अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन यूज कर दिए, यहाँ Q अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0। ब्रैकेट में देखते हैं ये पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव टर्म है, बोथ हैविंग सेम, देयरफॉर इट कैंसिल्ड एंड बिकम 0। We know that if we multiplied any number by 0, then we have 0 as product. Therefore, V equal to 0. It is the net potential at neutral position at a point P. It is required solution. Thank you.